हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। बच्चों, आज हम साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब आप सोच रहे होंगे, मैम कह रही है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो बच्चों, एनिमल्स जो होते हैं या ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, ये लोग कैपेबल होते हैं, एबिलिटी होती है हमारे में रिप्रोड्यूस करने की, रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस ऑफ आवर ओन काइंड। मतलब कि एनिमल्स हुए, ह्यूमन बीइंग्स हुए, ये क्या करते हैं, बेबीज को बर्थ देते हैं। अब वो बर्थ देते हैं तो वो किस तरह से देते हैं? कुछ एनिमल्स बच्चों ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बेबी एग से निकलता है और खुद जो होते हैं वो खुद से बेबीज को बर्थ देते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो बेबीज को बर्थ देते हैं और कौन से एनिमल्स होते हैं जो एग्स जो है वो ले करते हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये इस चैप्टर का क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। No living being lives forever. It grows, becomes old and dies. इसका मतलब है कि कोई भी लिविंग थिंग जो होती है वो हमेशा तो जिंदा नहीं रह सकती है ना? तो यह यहाँ पे कह रहा है इट ग्रोस, कि वो बड़ी होती है, फिर वो जो है ओल्ड हो जाती है, फिर वो क्या हो जाती है? ओल्ड हो जाती है, और उसके बाद इट डाइज, वो मर जाती है। ठीक है, but it can leave behind one of its kind so that its race does not die out. Every living thing has the ability to reproduce. तो ये क्या करती है लिविंग थिंग कि जो है वो अपने पीछे अपने ही जैसा कुछ ना कुछ छोड़ जाती है, जिससे कि उसकी रेस जो है वो खत्म ना हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, जो कैट होती है, तो कैट का छोटा सा बेबी होता है ना, उसको किसने प्रोड्यूस किया? उसको कौन लेकर के आया? उसको लेकर के आई कैट। ठीक है, और हम कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? किटन। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हैं। जैसे मम्मा के पास छोटा सा बेबी है ना, तो बेबी कैसा लग रहा है? मम्मा की तरह लग रहा है ना। ये बेबी जो है ये हमें कोई डॉग और कैट थोड़ी दिख रहा है ना, मम्मा की तरह ह्यूमन बीइंग है ना। तो ऐसे देखो, मम्मा के पास छोटा सा बेबी है, कैट का बेबी किटन है हमारे यहाँ, डॉग का बेबी पप है, लायन का बेबी कब, काव का बेबी काफ, हेन का बेबी चिक। ठीक है, और यहाँ पे हमें गोट का बेबी किट दे रखा है। ठीक है, ऐसे शीप दिए। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सभी एनिमल्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जब बर्थ होता है तो हम बहुत छोटे से बेबी होते हैं, फिर धीरे 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 करके हम बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना। उसके बाद यंग होते हैं, फिर जो है पापा मम्मी की तरह जो है फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर दादी बाबा की तरह ओल्ड हो जाते हैं। तो कोई भी लिविंग थिंग जो होती है बच्चों, वो जो है छोटे बेबी से लेकर के उसकी जो प्रोसेस रहता है वो ओल्ड एज तक रहता है। ठीक है, और उसके बाद वो जो है डाई हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही वो क्या करती है, अपने पीछे अपने ही जैसा कोई बेबी या एडल्ट जो है वो छोड़ जाती है। तो ये जो प्रोसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू लिविंग बीइंग्स आर बॉर्न हु रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस है जिसमें न्यू लिविंग बीइंग्स जो है वो बॉर्न होती है ना। हम लोग कई बार कहते हैं ना घर में कि अरे तुम्हारी मामी के तो छोटा सा बेबी हुआ है ना। तो उस न्यू बेबी को, छोटे से प्यारे से बेबी को, न्यू लिविंग बीइंग को कौन लेके आया? मामी लेके आई ना। तो वो न्यू लिविंग बीइंग जो है वो बॉर्न होता है, उसका जन्म होता है, और वो फिर कैसा लगता है? रिजेंबल मीन्स कैसा दिखता है? वो बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह दिखता है। आप भी अपने मम्मी पापा की तरह दिखते होगे ना, ब्रदर सिस्टर की तरह दिखते होगे। ठीक है, तो हमें किसने रिप्रोड्यूस किया? हमारे मम्मी पापा ने।
तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। All animals do not reproduce in the similar way। अब वो कह रहा है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो सेम नहीं होता, वो सेम नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके के एनिमल होते हैं। पहला आपका होता है एनिमल्स दैट ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज हैच। कुछ एनिमल्स होते हैं बच्चों जो कि एग जो होता है उसको ले करते हैं। क्या ले करते हैं? एग ले करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये हेन देख रहे होगे, तो हेन क्या करती है? अंडे देती है ना। यहाँ पे पिक्चर बनी है ना, ये हेन क्या करती है? अंडे देती है। फिर वो क्या करती है? इसको इसके ऊपर बैठ जाती है ना, इसको हैच करती है। और हैच का क्या मतलब है? उसको जो है सेकती है, उसको वार्म जो है बैठ जाती है। तो जो ये एग्स होते हैं ना, इनको जो है इससे गर्मी मिलती है। तो फिर धीरे धीरे ये एग्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो इस एग से बाहर निकल आते हैं। तो जैसे हेन है तो वो क्या करती है? वो एग ले करती है। ऐसे फ्रॉक्स जो होते हैं वो भी जो है एग्स जो होते हैं उनको ले करते हैं, ठीक है, एग्स देते हैं फ्रॉग, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं, और कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं? दूसरी टाइप क्या है? एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? वो बेबीज को ही बर्थ देते हैं, वो एग नहीं देते। वो क्या करते हैं? छोटे छोटे बेबीज को बर्थ दे देते हैं। इन दिस ग्रुप द बेबी डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी, फॉर एग्जाम्पल लॉयन, मंकी, ह्यूमन, कैट, डियर एक्सेट्रा। और इसमें क्या होता है? जो छोटा सा बेबी जो होता है वो अपने मदर के वॉर्म में ही जो है वो जो है डेवलप होता है। वो कहाँ डेवलप होता है? कहाँ बड़ा होता है? वो अपने मदर के वॉर्म में, स्टमक में जो है यहाँ पे जो है डेवलप होता है, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल क्या है? लॉयन, ह्यूमन, मंकीज, कैट, डियर। तो ये सब क्या करते हैं? ये अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। जबकि हेन और स्नेक जो होते हैं वो जो है एग देते हैं। वो क्या देते हैं? एग देते हैं। पहले वो एग देते हैं और एग देने के बाद उसको हैच करते हैं। हैच का मतलब मैंने आपको बताया ना कि वो क्या करते हैं? वो जो है एनिमल्स उसके ऊपर बैठ जाते हैं, बैठ करके उसको अंडे को सेंकते हैं, और जो है फिर उनको जो है जो अंडा जो होता है, एग जो होता है, उसको उनसे वार्म मिलती है ना। और फिर अपना टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो एग में से जो है हेन का बेबी चिक निकल आता है। हेन का बेबी कौन निकल आता है? चिक निकल आता है। तो एनिमल्स का जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें एनिमल्स जो हैं दो तरीके के होते हैं। वन होते हैं एनिमल्स दैट ले एग्स, और सेकंड वो एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू दी बेबीज। आपसे कोई पूछे विच एनिमल लेज एग, तो आप क्या लिखोगे आंसर? hen, snake, lizard, frog, butterfly, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? एग ले करते हैं। एंड what is the other type of reproduction in animals? तो आप लिखोगे animals that gives birth to the babies. For example, lion, cat, dog, monkey, human। तो ये क्या करते हैं? ये बेबीज को बर्थ देते हैं। और दोनों में फर्क क्या है? जो हेन होती है वो एग देती है, ठीक है, एग बाहर आ जाता है, और जब वो बाहर आ जाता है तो वो उसको हैच करती है। हैच करने के बाद टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो है वो हेन का बेबी चिक जो है वो एग में से निकल आता है। और अगर हम बात करें एनिमल्स ये वाले, जैसे आपका एलिफेंट है, या आपका लॉयन है, या जिराफ है, मंकी है, तो इनका क्या होता है? ये एग नहीं देते हैं, ये बेबीज को बर्थ देते हैं। ये किसको बर्थ देते हैं? बेबीज को। और बेबी कहाँ पे डेवलप होता है? मदर के वॉर्म में डेवलप होता है। चलो अब हम जो है सबसे पहली टाइप पढ़ते हैं, विच द एनिमल्स विच लेस एग्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स दैट लेस एग। तो बच्चों यहाँ पे दिया है Many animals do not reproduce their young ones directly। तो कह रहे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस डायरेक्टली नहीं करते हैं। मतलब
द मदर ले द एग्स, तो मदर क्या करती है, एग्स को बर्थ देती है। मदर की बॉडी से क्या निकलता है, एग निकलता है। दे ऑल्सो हैच द एग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड देयर यंग वंस कम आउट ऑफ द एग्स, और फिर जब मदर वो एग को देती है तो उस एग को जो है फिर वो क्या करती है, उसको हैच करती है। वो क्या करती है, उसे हैच करती है, और सर्टेन पीरियड के बाद, कुछ टाइम के बाद वो एग में से जो है एक छोटा सा प्यारा सा एनिमल का बेबी जो है वो निकल आता है। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स, और उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एग लेइंग एनिमल्स। तो क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज एन एग लेइंग एनिमल्स, what do you mean by egg laying animals? So what you will write, many animals do not produce their young ones directly, the mothers lay the eggs, they also hatch the eggs, after a certain period the young ones come out of the eggs. Such animals are called egg laying animals. For example, fish, snakes, turtles, frog, birds are egg laying animals. तो एग लेइंग एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, नेम 2 एग लेइंग एनिमल्स जो एग ले करते हैं। तो यू विल राइट फ्रॉग, फिश, स्नेक, टर्टल एंड बर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे बर्ड्स। क्या पढ़ेंगे, बर्ड्स के बारे में। आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे एक प्यारा सा जो है बर्ड का नेस्ट है, उसके यहाँ पे ये देखो ये एग्स रखे हैं बर्ड के, और बर्ड जो है इसके ऊपर बैठी है और ये क्या कर रही है, ये अपने एग्स को हैच कर रही है। क्या कर रही है, हैच कर रही है। हैच का मतलब अंडे से ना होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वो उसके ऊपर बैठ करके उनको जो है वार्म कर रही है। क्या कर रही है, वार्म कर रही है। बर्ड्स मोस्टली बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स। तो बच्चों आपको मालूम है जो बर्ड्स होते हैं ना, जब उन्हें अपने एग्स को ले करना होता है तभी वो अपने नेस्ट बनाते हैं। तभी जो है अपना बर्ड जो है नेस्ट बनाती है, जब उसे अपने एग को ले करना होता है। फादर एंड मदर बर्ड्स टुगेदर हैच द एग्स। और फादर और मदर जो होते हैं वो क्या करते हैं, फादर और मदर बर्ड दोनों मिलकर के जो है एग को हैच करते हैं। क्या करते हैं, एग को हैच करते हैं। दे सेट ऑन द एग टेकिंग टर्न्स टू कीप देम वार्म। और वो क्या करते हैं, उस एग के ऊपर बैठ जाते हैं जिससे कि उसको वो वार्म रख सके, गर्म रख सके उस एग को। द यंग बर्ड कम्स आउट आफ्टर अ फ्यू डेज। और थोड़े दिन के बाद क्या होता है, उस एग में से प्यारा सा बर्ड का बेबी निकल आता है। क्या निकल आता है, बेबी निकल आता है। देखो मैंने बेबी बर्ड यहाँ पे बनाई है ना, और वो धीरे धीरे जो है फ्लाई भी करने लगता है, ठीक है। तो बर्ड्स जो होती हैं वो भी जो है एग जो है ले करती हैं। At that time it has no fur on its body. तो जब वो छोटा सा बेबी होता है बर्ड का, ठीक है, तो उसकी बॉडी पे फर नहीं होते हैं, उसकी बॉडी पे फर नहीं होते। देखो मैंने यहाँ पे इसका प्रोसेस बनाया। पहले ये जो है एग दिया बर्ड ने, ठीक है। अब ये एग के अंदर ही देखो छोटा सा बेबी जो है आपको बर्ड का दिख रहा होगा। इसकी ग्रोथ जो हो रही है वो इसी एग के अंदर हो रही है। बर्ड की जो ग्रोथ होगी वो किस में होगी, इसी में होगी। उसकी मदर जो उसकी हैचिंग कर रही है, ठीक है। फिर क्या होगा, थोड़े दिन बाद जो है वो निकल आया। तो यहाँ पे जब निकला था, ये जब हैच हुआ है, हैचिंग करने में जब ये अंडा जो है क्रैक हुआ और जब इसमें से ये बर्ड निकला, तो आप यहाँ देख रहे हो कि इसकी बॉडी पे फर जो है वो नहीं है, फर जो है वो नहीं है। फिर देखो धीरे धीरे इसके ये पंख जो है वो आए, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसके बाद ये फ्लाई करने लगा। क्या करने लगा, ये बर्ड फ्लाई करने लगा। पूरी बॉडी पे फर आ गए, है ना। बर्ड्स के जो विंग्स है वो भी स्ट्रांग हो गए और धीरे धीरे जो है फ्लाई करने लगा। So at that time it has no fur on its body. It grows after some time. और वो क्या कह रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद जो उसकी बॉडी पे, बर्ड के बेबी की बॉडी पे क्या आ जाते हैं, फर आ जाते हैं।
the parent birds take care of the newborn and feed it till it gets fit enough to look after itself and begins to fly. तो जो बर्ड के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो जो है बर्ड का बहुत ध्यान रखते हैं. जब छोटा सा प्यारा सा बर्ड जो है बॉर्न होता है तो उसके जो बर्ड के पेरेंट्स होते हैं, बेबी बर्ड के पेरेंट्स जो होते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं. और उसका तब तक ध्यान रखते हैं जब तक वो खुद से उड़ना ना सीख जाए, तब जब तक वो अपने लिए खुद से खाना ना लाना जो है खुद से ना सीख जाए, तब तक जो है वो उसका ध्यान रखते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. एग, तो आप सभी बच्चों के घर में जो है एग्स तो आते हैं, सबने देखा ही होगा कि एग कैसा होता है. ऊपर क्या होता है, एक एग शेल होता है. क्या होता है, एग शेल. जैसे हम लोग लाते हैं ना मुर्गी का अंडा घर में लाते हैं ना, और हम मम्मा क्या करती है उसको ऑमलेट बनाती है, तो वो जो ऊपर वो मम्मा उसको जब फोड़ती है ना, उसको क्रैक करने के लिए ऐसे मम्मा कट कट करती है ना स्पून से, वो चीज क्या होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड एग शेल. वो क्या होती है, एग शेल. और उसके अंदर का पार्ट कैसा होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट, सी ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाइट पोर्शन होता है उसके अंदर. ये कैसा पोर्शन होता है, वाइट पोर्शन होता है. ठीक है, और इस पोर्शन को, व्हाइट पार्ट को क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमेन. व्हाट डू वी कॉल इट, एल्ब्यूमेन. व्हाइट पार्ट ऑफ एग. ये कौन सा पार्ट होता है, व्हाइट पार्ट ऑफ एग होता है. ठीक है, और इस व्हाइट पार्ट के अंदर कौन सा पार्ट होता है, दिस येलो पार्ट. दिस येलो पार्ट इज कॉल्ड yolk. We call it yolk. Yellow part of an egg is called yolk. ठीक है, तो जो ऊपर का कवर होता है उसको we call egg shell. ठीक है, फिर उसके अंदर व्हाइट पोर्शन होता है, that white portion is known as, white part is known as albumen. और inside the albumen there is yellow part of egg. That yellow part of an egg is called yolk. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, yolk बोलते हैं. तो चलो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या यहाँ हमें बताया है आपकी बुक में. The eggs of all birds have a similar internal structure. तो जो भी एग आप देखोगे, चाहे वो hen का हो, चाहे वो बर्ड का हो, चाहे वो फ्रॉक और किसी का भी एग आप देखोगे एनिमल का, उसका अंदर का स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा. वो कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा. An egg consists of a hard protective outer shell. तो जो एग जो होता है वो ऊपर से कैसा होता है, बड़ा हार्ड सा होता है. वो कैसा होता है, हार्ड होता है, बहुत कठोर सा होता है, हार्ड होता है. Inside the shell there is a thick white color liquid called albumen. और उस हार्ड शेल के अंदर क्या होता है, एक व्हाइट कलर का लिक्विड होता है. क्या होता है, व्हाइट कलर का लिक्विड होता है. दैट लिक्विड इज कॉल्ड एल्ब्यूमेन. और एग व्हाइट, हम उसको एल्ब्यूमेन भी बोलते हैं और एग व्हाइट भी बोलते हैं. इनसाइड द एग व्हाइट देयर इज येलो. और वो जो एग व्हाइट होता है ना, मीन्स यही एल्ब्यूमेन, इसके अंदर क्या होता है, येलो पार्ट होता है एग का. क्या होता है, येलो पार्ट. दैट इज कॉल्ड योक. YOLK, योक. उसको हम क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं. The egg is hatched by the parents. और एग को कौन हैच करता है, जो बर्ड के जो पेरेंट्स होते हैं, बेबी बर्ड के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको हैच करते हैं. The egg yolk takes the shape of the animal in few days due to proper hatching. तो वो जो येलो पार्ट होता है ना बेटा, उसी में ही जो है वो बर्ड का बेबी जो होता है वो अपनी शेप लेता है. इसी पार्ट में जो है बर्ड का बेबी अपनी शेप लेता है, इस येलो पार्ट में. ठीक है, इस येलो पार्ट में बर्ड का बेबी अपनी क्या ले लेता है, शेप लेता है. ठीक है, अगर उसकी प्रॉपर हैचिंग जो होगी तो वो किस में होगी, उसकी डेवलपमेंट जो होगी बेबी की वो किस में होगी, बेबी बर्ड की, वो इस येलो पार्ट में होगी. द यंग वन कम्स आउट एट एंड ऑफ द हैचिंग पीरियड. और जो है जब हैचिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद बर्ड का बेबी जो होता है वो उस एग से बाहर आ जाता है. वो उस एग से बाहर आ जाता है. तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. अब हम पढ़ेंगे फिश के बारे में. अब फिश जो होती है, फिश भी जो होती है एग्स देती है. फिश ऑल्सो लेज
एग। अब इसके बारे में कुछ स्पेशल भी है यहाँ पे। फिशेस ले thousands of eggs at a time। जो फिशेस जो होती हैं, मछलियां जो होती हैं, वो एक बार में thousands of eggs देती है, बहुत सारे एग्स देती है। फिश एग्स डू नॉट हैव शेल्स। अच्छा, जो फिश का जो एग होता है बच्चों, उसका शेल नहीं होता, उसमें जो है वो शेल नहीं होता। वो जो हमने एग शेल पढ़ा था ना अभी स्ट्रक्चर में, ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना, वो शेल इसमें नहीं होता है। They are surrounded by a kind of jelly which protects the eggs from water and mineral। उसके एग के ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर एक जेली सी लगी होती है। क्या लगी होती है? जेली होती है, जो कि जो है फिश के एग्स को किससे प्रोटेक्ट करती है? वाटर एंड मिनरल से, क्योंकि पानी के अंदर क्या होते हैं? वाटर और मिनरल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे इस पिक्चर में, यहाँ पे ये बहुत सारे छोटे छोटे जो है एग्स जो है वो यहाँ बने हुए हैं। तो एक बार में जो है एक मछली जो होती है वो बहुत सारे एग्स जो है वो देती है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होती है? जेली होती है। इसके ऊपर क्या होती है? जेली होती है। However, many eggs and young fishes are eaten by bigger fishes। तो आपको पता है कि बहुत सारे एग्स जो होते हैं, छोटी छोटी फिशेस जो होती हैं, उनको जो है बड़ी फिशेस खा जाती है। उनको क्या करती है? बड़ी फिशेस खा जाती हैं। Only a few of them grow to become adult fish। और उनमें से कुछ ही फिश होती हैं जो ग्रो हो पाती हैं। उनमें से कुछ ही फिश होती है जो ग्रो हो पाती है और ग्रो करके वो एडल्ट फिश बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने आपको ये एग्स दिखाए थे। तो ये एग्स जो हैं, ये जो है बहुत सारे एग्स जो है वो फिश देती है। और इसके एग के ऊपर की जो सराउंडिंग जो होती है वो शेल से कवर ना होकर के किससे कवर्ड होती है? जेली से कवर्ड होती है, विच प्रोटेक्ट्स दी एग्स फ्रॉम वाटर एंड मिनरल। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिस एग्स ग्रो टू बिकम एडल्ट फिश। और ये बाद में क्या बन जाते हैं? एडल्ट। ये ऐसी बड़ी बड़ी फिशेस जो है वो बन जाते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा फिश के बारे में, कि फिश जो होती है वो एक बार में बहुत सारे एग्स देती है। अब चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अभी तो हमने फिश पढ़ा, नेक्स्ट इज फ्रॉग। नेक्स्ट इज फ्रॉग्स। फ्रॉग्स लिव ऑन लैंड। फ्रॉग्स लिव्स ऑन लैंड बट दे ले देयर एग्स इन वाटर। की फ्रॉग्स जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, लेकिन अपने एग कहाँ ले करते हैं? फ्रॉग अपने एग कहाँ ले करते हैं? वाटर में ले करते हैं। कहाँ करते हैं? वाटर में, पानी में। अ फ्रॉग लेज एग्स इन लार्ज क्लस्टर्स कॉल्ड स्पॉन्स। और जो है एक बार में ही जो है फ्रॉग बहुत सारे एग्स देता है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा झुंड सा, भीड़ सी, है ना, क्लस्टर सा बना होता है। यहाँ पे आप ये देख भी रहे होगे, दिस इज, ठीक है, एक साथ कितने सारे एग्स जो है वो देता है। तो लार्ज क्लस्टर में देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? उस लार्ज क्लस्टर को वी कॉल्ड इट स्पॉन्स। द एग ऑफ द फ्रॉग डेवलप्स इनटू अ टेडपोल व्हिच लुक्स लाइक अ स्मॉल फिश। और जो एग जो होता है फिश का, वो क्या बड़ा होकर के क्या बनता है? वो पहले बनता है टेडपोल। क्या कैसा बन हो जाता है? उसको क्या बोलते हैं? टेडपोल। तो जब ये जो ये है एग जो है फ्रॉग का, जब ये बड़ा होगा, ग्रो होगा, तो ये क्या बन जाएगा? टेडपोल बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये देखने में बच्चों कैसा लगता है? फिश की तरह लगता है। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल फिश। एक छोटी सी फिश की तरह लगता है। टेडपोल देन ग्रोज एंड स्लोली चेंजेस इनटू एन एडल्ट एग। और उसके बाद जो है टेडपोल जो है धीरे धीरे बड़ा होता है। देखो पहले ये टेडपोल था, फिश की तरह लग रहा है, फिर इस टेडपोल के लेग्स आ गए। ये लेग्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये टेडपोल्स के क्या हो गए? लेग्स भी ग्रो हो गए। और फिर ये धीरे से यंग फ्रॉग बना, एक छोटा सा प्यारा सा फ्रॉग का बच्चा बना। और फिर ये बड़ा होकर के एडल्ट फ्रॉग बन गया। क्या बन गया? एडल्ट फ्रॉग। तो ये क्या है बच्चों? ये जो है लाइफ साइकिल है फ्रॉग की। ये क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग हैज 4 स्टेजेस। तो लाइफ साइकिल जो होती है फ्रॉग की, उसकी क्या होती है? 4 स्टेज होती है। सबसे पहला आपका होता है एग
एग के आफ्टर आपका आएगा टेडपोल, ठीक है। टेडपोल के बाद बेटा आपका आ जाएगा यहाँ पे यंग फ्रॉग, और यंग फ्रॉग के आफ्टर एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। क्या आ जाएगा? एडल्ट फ्रॉग, बड़ा सा फ्रॉग बन गया, ठीक है। तो पहले बहुत सारे एग्स देता है, ऐसा लगता है एक लार्ज क्लस्टर सा बन गया है, और फिर वो एग जब ग्रो होता है तो वो एक टेडपोल बन जाता है, और टेडपोल लुक्स लाइक अ स्मॉल फिश, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल फिश। फिर वो और डेवलप हुआ, जब वो और डेवलप हुआ तो टेडपोल के क्या आ गए? लेग्स भी निकल आए, पैर भी हो गए। फिर वो जो है धीमे 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 बड़ा हुआ, एक यंग जो है फ्रॉग बन गया, और यंग फ्रॉग जब और बड़ा हुआ तो क्या बना? एडल्ट फ्रॉग। और फिर इसी एडल्ट फ्रॉग ने फिर से जो है एग्स जो है वो ले कर दिए, इसी ने ही फिर से एग्स ले करे, फिर ये प्रोसेस जो है इस तरह से चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये प्रोसेस जो है बार बार इसी तरह से चलता रहेगा कि एक फ्रॉग ने जो है बहुत सारे एग्स दिए, फिर टेडपोल बना, फिर टेडपोल ग्रो करके टेडपोल विद लेग्स हुआ, फिर वो यंग फ्रॉग बना, देन एडल्ट फ्रॉग, फिर इस एडल्ट फ्रॉग ने जो है फिर से एग्स दिए। तो ये प्रोसेस जो है इसी तरह से चलता रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से जो है क्या स्टेजेस होते हैं, किस तरीके से जो है ग्रोथ जो है एनिमल्स में जो है बच्चों होती है। नेक्स्ट इज रेप्टाइल। अब ये रेप्टाइल क्या होते हैं? रेप्टाइल्स जो होते हैं बच्चों कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और ये ऐसे होते हैं जिनकी स्किन जो होती है बहुत ही ड्राई स्किन होती है, और पता है अपनी बेली पे पेट के सहारे जो है ये क्रॉल करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं, ठीक है। और रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स क्या क्या है? रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड, लिजर्ड मींस छिपकली, लिजर्ड, स्नेक्स, टर्टल्स आल्सो ले एग्स। तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं लाइक लिजर्ड है, स्नेक है, टर्टल है, तो ये सब क्या करते हैं? ये सब जो है एग्स ले करते हैं। इवन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी जो होता है बच्चों वो हमारा रेप्टाइल होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने पेट के सहारे जो है चलते हैं। इनका जो है ये स्टमक जो होता है ना, ये यहाँ से जो है बेली से अपने ये लोग जो है चलते हैं। तो और ये क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं। ये क्या करते हैं? क्रॉल। आपने देखा भी होगा स्नेक ऐसे 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 करके जो है मूव करता है ना। चलिए, तो reptiles like lizards, snake, turtles also lay eggs. Their egg shells are like thick leather so that they do not break when they are laid on the land. तो इनके जो एग जो होता है, ये जो एग जो होता है, इसका जो ये पार्ट जो होता है ये बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है। शेल जो होता है ना एग का वो बहुत ही थिक होता है, बहुत मोटा होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई लेदर का कोई जो है चीज जो है वो रखी हुई है, ठीक है। और जब ये मतलब ये एग्स जो है जमीन पे आते हैं, लैंड एज यू नो इट मीन्स जमीन, तो जमीन पे जब ये एग इनका निकलता है तो वो जो है इसीलिए टूटता नहीं है क्योंकि बहुत ही थिक लेदर जैसा जो है इसका एग शेल होता है। Some reptiles like crocodile look after their eggs and the young ones, but others do not. अब वो क्या कह रहे हैं कि रेप्टाइल जैसे क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल ही जो है वो सिर्फ अपने एग्स को जो है उनकी टेक केयर करता है ना, वही उसका ध्यान रखता है, अपने यंग वंस का, अपने छोटे छोटे जो है क्रोकोडाइल अपने बेबीज का ध्यान रखता है। लेकिन जो बाकी के रेप्टाइल्स हैं वो अपने बेबीज का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है which animals do not look after their babies, then you will write name of snake, lizard, turtle, okay, and who looks after crocodile? In reptiles crocodile. लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन से एनिमल्स ध्यान नहीं रखते अपने बेबीज का, then you will write lizard, snake, turtles, ठीक है। So यहाँ पे वो कह रहे हैं कि some reptiles like crocodiles look after their eggs and young ones, but others do not. Most of them leave the eggs and never come back. तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, मतलब रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं, लाइक जैसे कि लिजर्ड है, स्नेक है, टर्टल्स है, ये क्या करेंगे कि एग तो दे देंगे लेकिन उसके बाद वापस से देखेंगे नहीं। The eggs are warmed by the heat of the sun
एंड आर हैच्ड इन द एब्सेंस ऑफ द पेरेंट्स। तो इन एनिमल्स के जो एग्स होते हैं, इनको हीट कहाँ से मिलती है, इनको वार्म कहाँ से मिलती है, वार्म कहाँ से मिलती है, गर्मी कहाँ से मिलती है, तो इनको हीट मिलती है सन से। किससे मिलती है? सन से, सूरज की रोशनी से इन्हें हीट मिलती है। और जो है फिर ये उसी की प्रेजेंस में जो है हैच होते हैं और अपने पेरेंट्स की एब्सेंस में, क्योंकि पेरेंट्स तो इनको छोड़ के चले जाते है ना। जैसे लिजर्ड का छोटा सा आपने बेबी देखो, तो जो मदर लिजर्ड होती है, इट डजंट केयर ऑफ द बेबी लिजर्ड, वो तो उसको उसका एग दिया, उसके बाद वो चली जाती है, ठीक है। तो दे गेट वार्म फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, उन्हें सन की हीट से जो है वार्म जो है वो मिलती है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे हमने पढ़ा रेप्टाइल्स के बारे में। नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट मीन्स छोटे छोटे कीड़े। इंसेक्ट आप जानते ही होंगे, कीड़ों को बोलते हैं कीड़े मकोड़े। सो ऑल इंसेक्ट्स डेवलप फ्रॉम एग्स। तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाई है आपकी, या बेड बग है, या आपका ग्रास हॉपर है, तो ये सब जो है बच्चे, ये जो है एग से ही डेवलप होते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक क्रोकोडाइल एंड ग्रास हॉपर हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। तो कॉकरोच और ग्रास हॉपर की जो लाइफ साइकिल है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। The baby which comes out of the egg is almost like a full grown insect called nymph. और जो बेबी निकलता है इनका एग से, ठीक है, वो कैसा लगता है? बिल्कुल बड़ा सा जो है इंसेक्ट लगता है, देखने में बड़ा सा इंसेक्ट लगता है, जो कि पूरी तरह से ग्रो हो चुका है, पूरी तरह से बड़ा हो चुका है। और उस बेबी को हम क्या बोलते हैं? निम्फ। वी कॉल इट निम्फ। आफ्टर मॉल्टिंग many times the nymph turns into an adult। और जो मॉल्टिंग के बाद जो है ये जो इंसेक्ट जो होती है, निम्फ जो होता है, वो एडल्ट इंसेक्ट की तरह लगने लगता है। अब आप सोच रहे हो कि मैम ये मॉल्टिंग क्या होता है? व्हाट इज मॉल्टिंग? सो बच्चों, मॉल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच फेदर्स, हेयर, शेल, स्किन एक्सेट्रा आर शेड इन ऑर्डर टू एक्वायर ग्रोथ। तो मॉल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनके जो फेदर्स हैं, हेयर हैं, शेल है, स्किन है, वो क्या होती है? झड़ने लगती है। वो क्या होती है? झड़ने लगती है। जैसे जैसे वो झड़ती है वैसे वैसे ये बड़े होते हैं, इनकी ग्रोथ होने लगती है। तो यहाँ पे कॉकरोच और ग्रास हॉपर की क्या बताइए? लाइफ साइकिल की 3 स्टेजेस बताइए। क्या बताइए? 3 स्टेजेस। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर। और वो क्या है? 3 स्टेजेस। तो 3 स्टेजेस आपकी, सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला है आपका एग। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले एग आया, ठीक है। एग के आफ्टर निम्फ, है ना। इट लुक्स लाइक अ फुल ग्रोन इंसेक्ट। और जब एक बार निम्फ के आफ्टर जो नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज योर एडल्ट इंसेक्ट, ठीक है। यू कैन से एडल्ट कॉकरोच और एडल्ट ग्रास हॉपर, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस जो है यहाँ पे, ये जो 3 स्टेजेस आपको बोली है, वो 3 स्टेजेस क्या है? सबसे पहले एग आता है कॉकरोच और ग्रास हॉपर का, फिर वो फुल ग्रोन इंसेक्ट इज नोन एज निम्फ, एंड लास्ट इज योर एडल्ट इंसेक्ट। क्योंकि जब निम्फ जो है, जब उसमें मॉल्टिंग हुई, मीन्स उसने शेड किया अपने एयर, अपने शेल, अपनी स्किन, ठीक है ना। तो आफ्टर मॉल्टिंग इट बिकम्स एडल्ट इंसेक्ट। क्या बन जाता है? एडल्ट इंसेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल क्या होती है? किस तरीके से बटरफ्लाई जो है बॉर्न होती है, कैसे उसका बर्थ होता है? तो यहाँ पे क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल्स दैट ले एग्स, तो बटरफ्लाई भी जो होती है बच्चों, वो जो है एग्स ले करती है। वो क्या करती है? एग्स ले करती है। मैं इसे पढ़ूंगी बाद में, पहले समझा देती हूँ। यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी, इस पे एक लीफ दिख रही होगी। आपको क्या दिख रही होगी? एक लीफ नजर आ रही होगी। तो बटरफ्लाई जो होती है लीफ के ऊपर अपने एग्स दे देती है। क्या दे देती है? अपने एग्स दे देती है। उसके बाद बटरफ्लाई तो उड़ जाती है।
बटरफ्लाई क्या करती है, उसके बाद एग्स उसने दे दिया, देन इट फ्लाइज अवे, ठीक है, वो उड़ के चली जाती, फिर वो देखने नहीं आती कि उसके एग्स का क्या हुआ, ठीक है। तो बटरफ्लाई भी एक ऐसा एनिमल है विच डू नॉट लुक आफ्टर इट्स बेबीज, ठीक है। तो एग्स को जो है वो लुक आफ्टर नहीं करते, उन्हें जो है दिया बर्थ, ठीक है। अब वो जब वो एग में से जो है बेबी निकलता है तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड कैटरपिलर। वो क्या कहलाता है, कैटरपिलर। हिंदी में हम इसको बोलते हैं केचुआ। क्या बोलते हैं, केचुआ। तो जिस लीव पे या प्लांट पे वो उसका बर्थ हुआ है ना, वो क्या करता है, उसी को खाना शुरू कर देता है, उसी को खाना शुरू कर देता है। धीरे 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 जो है वो लीफ खत्म हो जाती है, वो प्लांट खत्म, उधर जो है वो कम होने लगता। उसके बाद क्या होता है कि वो जो है वो अपने आसपास एक कोकून बना लेता है। क्या बना लेता है, कोकून। कोकून देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई चीज जो है ना, मतलब कोई चीज छोटी सी जो है, बीज जैसा जो है, सीड जैसी कोई लटकी हुई है, ठीक है। तो वो अपने आसपास जो है ये कोकून बना लेता है। पहले कैटरपिलर में जान होती है, वो जो है अपना जो है रहता है, सब कुछ करता है, खाता आता भी है, फिर धीरे धीरे अपने आसपास चारों तरफ एक कोकून बना लेता है। दैट कोकून इज ऑल्सो नोन एज पुपा। उसको हम पुपा भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुपा भी बोलते हैं। और धीरे 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 देखो यहाँ पे ने अपने आप को तो थोड़ा सा कवर किया है, फिर यहाँ पे काफी कवर किया, फिर धीरे 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 इसने कैटरपिलर ने अपने आप को उस प्यूपा में कवर अप कर लिया। अब इसके अंदर जो है एक बटरफ्लाई जो है ग्रो होने लगती है, वो धीरे से कन्वर्ट होने लगता है। जो कैटरपिलर होता है वो चेंज होने लगता है धीरे धीरे, जो है अंदर क्या डेवलप हो रही है, किसकी ग्रोथ हो रही है, बटरफ्लाई की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे से इसमें से जो है ये बटरफ्लाई जो है निकलती है। और जब ये बटरफ्लाई इस कोकून में से निकलती है ना, यू नो, बड़ा वो जो है गीली गीली से होती है, उसके जो विंग्स होते हैं ना वो बहुत वेट होते हैं, और जब वो पूरी तरह से बाहर निकल आती है तो वो अपने पंख फैलाती है और उड़ जाती है। वो क्या होती है, अपने पंख फैला के उड़ जाती है। तो इसका प्रोसेस जो है, लाइफ साइकिल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। The life cycle of a butterfly has 4 stages, कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस। और 4 स्टेजेस क्या है, सबसे पहले बच्चे एग्स आए, एग के आफ्टर कैटरपिलर, एग के आफ्टर कैटरपिलर, कैटरपिलर के आफ्टर प्यूपा, ठीक है, और प्यूपा के आफ्टर बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस जो हैं बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में होती है। द बटरफ्लाई लेज द एग्स ऑन लीव्स एंड फ्लाइज अवे। तो बटरफ्लाई जो है वो क्या करती है, अपने एग को जो है लीफ के ऊपर जो है ले करती है और उसके बाद फ्लाई कर जाती है। द young ones that hatch from these eggs are called larvae और caterpillar। तो वो जो एग से जो छोटा सा बेबी निकलता है, that is called either larva और caterpillar। उसको हम लोग जो है लार्वा भी बोलते हैं और कैटरपिलर भी बोलते हैं। अ कैटरपिलर मेक्स अ कोकून अराउंड इटसेल्फ व्हिच इज कॉल्ड पुपा। तो वो क्या करता है, वो जो कैटरपिलर जो होता है अपने आसपास जो है एक कोकून बना लेता है, और उस कोकून को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पुपा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ द कोकून। और कुछ वीक्स के बाद जो है उस कोकून में से, उस पुपा में से बहुत ब्यूटीफुल सी जो है बटरफ्लाई निकलती है। क्या निकलती है, बहुत ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई निकलती है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल लिखी है, तो इसको जरूर लर्न कर लेंगे, क्योंकि ये हमसे मैम पूछ सकती है ना 1 मार्क के क्वेश्चन में। व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई? in 1 marks you have to write. So what you will write? First you will write egg, then caterpillar के after pupa, then butterfly. अब हम पढ़ेंगे वो एनिमल्स विच गिव्स बर्थ टू द बेबीज। वो एनिमल्स विच गिव्स बर्थ टू द बेबीज, जो बेबीज को बर्थ देते हैं, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे एनिमल्स दैट ले एग्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा, बर्ड्स पढ़ा, फिश पढ़ा, फ्रॉग्स का पढ़ा, रेप्टाइल्स पढ़े और बटरफ्लाई पढ़ी, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू द बेबीज। ये एग नहीं देते, ये क्या करते, सीधा बेबीज को बर्थ देते। जैसे एलिफेंट होता है वो जंबो को बर्थ देता है ना, काफ भी बोलते हैं उसके
बेबी को। मंकी जो होता है वो बेबी मंकी को बर्थ देता है, ठीक है। ऐसे हॉर्स और हॉर्स का बेबी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू द बेबीज। एनिमल्स दैट हेयर ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड मैमल्स। तो बच्चों जिन एनिमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स। क्या बोलते हैं, मैमल्स। MAMMALS, मैमल्स बोलते हैं जिन एनिमल्स की बॉडी पे हेयर होते हैं, बाल होते हैं। They are the most developed among all the animals। तो ये वाले जो एनिमल्स होते हैं ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं। Most mammals live on land and breathe through lungs। तो जितने भी मैमल्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं उनमें से मोस्टली ज्यादातर जो है वो ब्रीथ कहाँ से करते हैं, लंग्स से। किससे ब्रीथ करते हैं, अपनी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। लंग्स इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपने अपने इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी में लंग्स पढ़ा होगा। तो जो जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें से मोस्टली मैमल्स जो होते हैं दे ब्रीथ फ्रॉम और ब्रीथ थ्रू लंग्स। दे गिव बर्थ टू बेबीज, और ये जो है अपने बेबीज को बर्थ देते हैं। The female gives birth to the young one. A young one takes shape inside the womb of its mother, who finally gives birth to a developed baby। तो जो फीमेल जो होती है वो जो है अपने बेबी को बर्थ देती है। वो क्या करती है, अपने बेबी को बर्थ देती है, ठीक है। और जो वो छोटा सा बेबी जो होता है वो शेप कहाँ पे लेता है, अपनी मदर के वॉम में जो है शेप लेता है पूरी। She also suckles her baby through its infant stage by feeding the baby with her own milk। और जो है वो जो मदर जो होती है वो क्या करती है, जब उसका छोटा सा बेबी होता है तो उसको मदर अपना दूध जो है वो पिलाती है। क्या करती है, अपना दूध जो है वो मदर पिलाती है। The baby is fed on mother's milk until it is old enough to eat other things। और छोटा सा बेबी जो होता है वो अपनी मदर का मिल्क कब तक पीता है, वो अपनी मदर का मिल्क तब तक पीता है जब तक वो बाकी की चीज़ें खाने के लिए बड़ा नहीं हो जाता। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1 साल तक अपनी मम्मा का दूध ही पीते हैं, क्योंकि वो बाकी चीज़ें खा ही नहीं पाते। खाते हैं तो क्या, अगर उन्हें खिलाएंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसलिए जो है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक वो अपनी मम्मा, उसकी मदर ही जो होती है वो बेबी को फीड करती है। तो मैमल कौन कौन से होते हैं, मैमल्स होते हैं आपका टाइगर, लॉयन, टाइगर आप जानते हैं, चीता, लॉयन शेर, गोट, एलिफेंट, हॉर्सेस, रैबिट्स, ये सब क्या है बच्चों, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स। मैन इज अ मैमल टू। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इज मैन अ मैमल, क्या मैन जो है वो मैमल है, तो यस, मैन इज अ mammal। Why man is a mammal? Because man has hair on its body। Some mammals such as human beings, monkeys, cows generally give birth to one baby at a time। तो बच्चों कुछ ही मैमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग मीन्स हम लोग, ठीक है, मंकीज, काऊ एक बार में एक ही बेबी को बर्थ देते हैं। क्या करते हैं, एक बार में एक ही बेबी को बर्थ देते हैं। ओकेजनली दे गिव बर्थ टू 2 और मोर बेबीज। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2 या 2 से ज्यादा बेबीज को बर्थ दे दें, है ना। हम लोग कहते हैं ना कि इनके ट्विंस हुए हैं, बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि किसी के ट्विंस बेबी हो। जनरली एक एक ही बेबी जो होता है वो ह्यूमन बीइंग, मंकी और काउस देती हैं। सम अदर मैमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स, रैट्स गिव बर्थ टू सेवरल बेबीज एट अ टाइम। और वो कह रहे हैं कुछ मैमल्स कैसे होते हैं, जैसे कि डॉग है, कैट है, रैट है, ये एक बार में ही बहुत सारे बेबीज को बर्थ देते हैं। आपने देखा होगा ना अपने घर के आसपास कि कैट के जो है 5-6 जो है बेबीज, जो उन्होंने 5-6 बेबीज को जो है बर्थ दिया है। तो कैसे होते हैं मैमल्स, मैमल 2 तरीके के होते हैं, जिसमें आपका पहले मैमल्स में कैटेगरी में ह्यूमन बीइंग, मंकी, काउस, विच गिव्स बर्थ
birth to one baby. Occasionally they give birth to 2 or more babies. ठीक है, और सेकेंड टाइप क्या है बच्चों? सेकेंड टाइप है some animals like dogs, cats और rats give birth to several babies at a time. एक ही बार में बहुत सारे बेबीज को बर्थ दे देते हैं. Do you know all mammals have hair on their body? क्या आप जानते हैं कि मोस्टली, अरे ये क्या हुआ? ओके, तो बच्चों बहुत सारे मतलब मोस्टली सारे एनिमल जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे क्या होते हैं? हेयर होते हैं. क्या होते हैं? हेयर होते हैं. बॉडी पे क्या होते हैं? हेयर. हेयर मीन्स बाल. वेल्स एंड डॉल्फिन्स, ये कौन सी फिश है? दिस इज डॉल्फिन, दिस इज वेल. तो ये जो वेल और डॉल्फिन होते हैं ना, आर द ओनली मैमल्स फाउंड इन वाटर दैट डू नॉट हैव हेयर. ये कहाँ पे मिलती है? ये कहाँ रहती है? वेयर दे लिव? दे लिव इन द वाटर. वेल और डॉल्फिन फिश कहाँ रहती है? ये तो वाटर में रहती है. और ये क्या है? दोनों, ये दोनों मैमल्स की कैटेगरी में आती है. किस में आती है? मैमल्स में आती है. लेकिन ये ऐसे मैमल्स हैं जिनकी बॉडी पे हेयर नहीं है. ठीक है, इफ देयर इज अ क्वेश्चन नेम द 2 mammals found in water that do not have hair, your answer will be whale and dolphin. क्या होगा? whale and dolphin. Next, care of the young. किस तरीके से केयर की जाती है, ध्यान रखी जाती है यंग की, छोटे बेबी की? So बच्चों यहाँ पे दिया है mammals take care of their young ones after birth. तो जो मैमल्स जो होते हैं जब उनका बेबी हो जाता है तो वो उसका बहुत ध्यान रखते हैं. आपने देखा भी होगा कि मंकी क्या करता है, अपने स्टमक से, जो मदर मंकी होती है अपने स्टमक से जो है अपने बेबी मंकी को चिपका के रखती है ना, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं. मदर्स फीड द बेबीज विद मिल्क, और उन्हें क्या खिलाते हैं? जो मदर्स जो होती हैं वो अपने बेबीज को मिल्क देती हैं. फादर्स हंट फॉर फूड एंड गार्ड द यंग वंस. तो फादर क्या करते हैं? फादर जो है खाने के लिए शिकार करने जाते हैं. हंट मीन्स शिकार करने जाते हैं और अपने बेबी का ध्यान रखते हैं. एज द बेबीज ग्रो दे लर्न टू फाइंड फूड एंड लिव ऑन देयर ओन. और जैसे जैसे बेबी एनिमल्स बड़े होते हैं धीमे धीमे वो खुद से जो है सीख जाते हैं कि अपना फूड जो है उसको कैसे फाइंड करना है, उसे कैसे सर्च करना है, और फिर वो खुद से जो है रहना उन्हें आ जाता है इंडिपेंडेंटली. ओके, सो लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, डिड यू नो human beings are the only mammals who look after not only their children but grandchildren also. तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ऐसे मैमल होते हैं वो अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का भी ध्यान रखते हैं. हमारे दादी बाबा हमारा ध्यान रखते हैं ना, हम अपने दादी बाबा के क्या है? ग्रैंड चिल्ड्रन है. ठीक है, तो ह्यूमन बींग एक ऐसा मैमल है जो अपने चिल्ड्रन के साथ साथ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का भी ध्यान रखते हैं. तो बच्चों हमने आज ये चैप्टर पढ़ा, बहुत मजा आई होगी आप लोगों को. ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो भी वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम, डाउट जो है, क्वेश्चन लिख करके भेजेगा. ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे. टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. लव यू ऑल.